कश्मीर एक दिन पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा और वहां से बहने वाली नदियों पर पाकिस्तान का कंट्रोल होगा। पाकिस्तान तय करेगा कि भारत को कितना पानी देना है या फिर देना ही नहीं है। ये बयान आया है पाकिस्तान की तरफ से, जिसके बाद सियासी भूचाल आ गया। इस पर बयानबाजी क्या हो रही है, अभी का माहौल क्या है, जवाब में भारत की तरफ से क्या कहा गया है, वीडियो को लास्ट तक देखिए, विस्तार से आपको बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, पाकिस्तान की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की बरसी के मौके पर भारत के खिलाफ तीखी टिप्पणी की, बयानबाजी की। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कश्मीर और सिंधु जल संधि को लेकर विवादित बयान दिया। कहा गया कि भारत को कितना पानी देना है ये पाकिस्तान तो तय करेगा, क्योंकि बहुत कुछ आगे बदलने वाला है। यह बयान ऐसे समय में आया जब ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारत में सैन्य कार्रवाई, आतंकवाद विरोधी नीति को लेकर चर्चा तेज है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की बयानबाजी क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा सकती है। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों पूरा अहम जल समझौता माना जाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण माना जाता है। पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की बरसी पर भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला था। इस दौरान पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर पर कब्जे की भी धमकी दी थी। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सिंधु जल संधि को लेकर भारत को गीदड़ भभकी दी। रावलपिंडी में दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहमद शरीफ चौधरी ने बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि यह 6 दरिया हैं, ये जाते आते हैं, कश्मीर से आते हैं ना। 1960 में जब सिंधु जल संधि हुई थी, उसके अंदर यह पहली ऐसी संधि है जिसके अंदर नदियों को बांटा गया था। 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को, 3 नदियों का पानी हिंदुस्तान को दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि वे एक विवादित क्षेत्र से आती हैं। वो विवाद आज भी मौजूद है, यानी उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया। तो ये 6 नदियां किसकी हैं? ये पाकिस्तान की हैं, ये दावा किया गया उनकी तरफ से। फिर फैसला किसे करना है? उन्होंने कहा कि फैसला पाकिस्तान करेगा कि किसे पानी देना है और किसे नहीं। ये उन 6 नदियों का अंतिम मुकद्दर है जो पाकिस्तान तय करेगा। इस सब के बीच ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारत ने सीमा पार से होने वाली पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ आत्मरक्षा के अपने अधिकार को एक बार फिर से दोहरा दिया और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने का संकल्प भी लिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, आज हम ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहे हैं। पूरी दुनिया ने पहलगाम आतंकवादी हमले को देखा। सीमा पार से आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। भारत की तरफ से कहा गया है कि दुनिया जानती है कि सीमा पार से होने वाला आतंकवाद लंबे समय से पाकिस्तान की नीति का हिस्सा रहा है, जो कभी बदल ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ आत्मरक्षा का पूरा अधिकार भारत के पास है। जायसवाल ने यह भी कहा है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा, करता रहा है और आगे भी ऐसा जारी रहेगा। पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल पूरा हुआ तो भारतीय सेना ने पूरी दुनिया के सामने इसका पूरा ब्यौरा रखा। डीजीएमओ और वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरा डेटा इस ऑपरेशन को लेकर रखा, फैक्ट्स रखे, सबूत रखे, बताया कि कैसे 100 से ज्यादा आतंकियों और पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया गया ऑपरेशन सिंदूर के तहत। लेकिन पाकिस्तान के पास जवाब क्या था? ना कोई तथ्य, ना कोई सबूत, ना कोई काउंटर डेटा। तो पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर कैमरे के सामने आते हैं और ये बोलने लग जाते हैं कि भारतीय अधिकारी अंग्रेजी में क्यों बोल रहे हैं। पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर ने कहा, अभी थोड़ी देर पहले इनके डीजीएमओ और डीजी एयर ऑपरेशन और सीनियर अफसरान आए। पहली बात तो ये कि इनसे किसने कहा कि ये अंग्रेजी में बातें करें, इसलिए क्योंकि आपको दुनिया को दिखाना है कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हुआ था, वो हुआ था। अब आप सोचिए कि जिस देश की सेना दुनिया के सामने अपनी कार्रवाई का प्रोफेशनल ब्यूरो दे रही है, उस पर सवाल ये उठाया जा रहा है कि भाषा कौन सी थी। असल में बता दें कि दर्द सबसे ज्यादा डर इसी बात का है कि अब उसका झूठ इंटरनेशनल मंच पर टिक नहीं रहा। ये वही पाकिस्तान है जो हर बार आतंकियों को बेगुनाह बताने की कोशिश करता है, साबित करने में लगा हुआ रहता है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार दुनिया ने पाकिस्तान को एक्सपोज होते हुए भी देखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह साफ कहा था कि पाकिस्तान ने खुद आतंकियों की ढाल बनने का फैसला लिया और उसकी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ी। ये उनके पाकिस्तान को ये भी समझ में नहीं आया, क्योंकि जो देश
दशकों से आतंकवाद को पालता आया हो, उसे अब नए भारत की भाषा समझ नहीं आ रही है। क्योंकि पहले भारत ने हिंदी में समझाया था कि घर में घुसकर मारेंगे। जब वो बात समझ नहीं आई तो ऑपरेशन सिंदूर ने धमाकों की भाषा में समझाया पाकिस्तान को। और हालात ये है कि पाकिस्तान की सेना युद्ध की बातें कम कर रही है और अंग्रेजी की शिकायत ज्यादा कर रही है। सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तानी जनरल का जमकर मजाक उड़ रहा है इस वक्त। लोग ये कह रहे हैं कि जब मैदान में हार जाओ तो फिर टीवी स्टूडियो में कॉमेडी ही बचती है। दरअसल बता दें कि ये सिर्फ सैन्य हार नहीं थी पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान की मानसिक हार थी, प्रोपेगेंडा की हार थी और उस पाकिस्तान की हार थी जो आज भी दुनिया को बेवकूफ समझता है। लेकिन नया भारत अब हर भाषा में जवाब देना जानता है, कभी हिंदी में। हैदर, आपका बड़ा आमना सामना होता है इंडियन मीडिया से, आप उनकी ट्रांसमिशन में पार्टिसिपेट भी करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो सच्चाई के साथ आगे जाना चाहिए। लेकिन क्या माइंडसेट लगता है आपको जब आप उनके साथ बात कर रहे होते हैं? आपके अक्सर क्लिप्स मैंने देखे भी हैं, सुने भी हैं, मतलब ऐसे लगता है कि वो लोग बिल्कुल हकीकत से इनकारी हैं। देखिए जरिया, ऐसा नहीं है कि उनको इल्म नहीं है, या हम स्पेसिफिकली बात करें गुज़िश्ता साल की जंग की तो उनको इल्म नहीं था कि पाकिस्तान ठुकाई कहाँ कर रहे हैं और किस अंदाज में कर रहे हैं, वो सब जानते थे। दो चीज़ें, एक तो भारतीय मीडिया को गुज़िश्ता 11 साल से जो शैतानी टोला भारत में बरसर इक़्तिदार है उसकी तरफ से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने भारत के इश्यूज के ऊपर बात नहीं करनी, आपने हर चीज़ को पाकिस्तान के साथ रिलेट करना है। हमने देखा कि मल्टीपल जो फेक अकाउंट्स हैं, एक अकाउंट ट्विटर का, वहां पे एक ट्वीट आती है और वो 4-4 दिन 5-5 दिन बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ वहां पे ट्रांसमिशंस करते हैं, जिसकी कोई ना कोई सर होता है ना कोई पैर होता है, कोई बेस ही नहीं होती, बिल्कुल कोई बेस नहीं होती। तो लोग हंस रहे होते हैं कि यार ये क्या चीज आप डिस्कस कर रहे हैं। तो एक तो ये चीज, फिर उन्होंने सिस्टमैटिकली अपने मीडिया में से वो लोग जो थोड़ी इंडिपेंडेंट राय रखते हैं उनको मीडिया से दूर कर दिया। आप देखिए रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, अजय शुक्ला, प्रवीण सानी, ये वो लोग हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान के हक में बात करते हैं, लेकिन कम से कम भारत के इश्यूज को एड्रेस करते हैं। उन्होंने वो लोग लाकर बिठा दिए जो आरएसएस के स्कूल ऑफ थॉट को जो है वो कैरी करने वाले थे, या जिनकी फैमिलीज का आरएसएस या बीजेपी के साथ कोई कनेक्शन था। आप अर्नब गोस्वामी देख लें, इसकी पूरी फैमिली जो है ये आरएसएस से बिलोंग करती है। तो ये इस मेंटेलिटी के लोग उन्होंने आकर अपनी मीडिया पर बिठा दिए। लास्ट पॉइंट, मुझे पता है क्योंकि ट्रांसमिशन का वक्त कम है कि गुज़िश्ता साल हमने जो क्लिप्स देखे ना जिसमें वो मेजर गौरव आर्य भी बाजू उठाकर बातें कर रहा था, ये बुनियादी तौर पर फ्रस्ट्रेशन थी। उनको इल्म था कि पाकिस्तान कहां पर किस तरीके से ठुकाई कर रहा है, कैसे मार पड़ रही है, कैसे उनकी बहरिया हिम्मत नहीं कर पा रही। वो लोग तो चाहते थे ना कि उनकी बहरिया कुछ करे, उनकी फिजाइया कुछ कर पाए, उनकी जमीनी फोर्सेस, उनकी आर्मी कुछ करे, लेकिन हमने अलाउ ही नहीं किया। हमने हर महाज पर उनको शिकस्त दी। तो वो फ्रस्ट्रेशन थी जिसमें उन्होंने लाहौर पर में पोर्ट बना दी और वो जो कराची में जो है वो विक्रांत का इस्तेमाल कर दिया, यानी विक्रांत पाकिस्तानी पानियों की तरफ बढ़ा भी नहीं, उन्होंने विक्रांत से अटैक करवा दिया, इस्लामाबाद में पता नहीं क्या कुछ करवा दिया। तो वो खुद एक्सपोज हुए और बुरी तरह एक्सपोज हुए। आज भारत में सेन इंडियंस वो अपने मीडिया को सीरियस नहीं लेते, उनको पता है कि ये घटिया अप्रोच है यहाँ पर। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर, और इस खबर की एक एक वीडियो, एक एक तस्वीर देखकर पाकिस्तान में काफी हलचल है। देखिए जरा, बात कर रहे हैं 7 मई की, यानी वो तारीख जब ठीक 1 वर्ष पहले आज के दिन देश की सेनाओं ने अदम्य साहस और पराक्रम के प्रमाण दुनिया को दिए थे। जब भारत ने 88 घंटे के एक ऑपरेशन के जरिए बताया था कि उनके लिए राष्ट्र की सुरक्षा एक संकल्प है जिसे भारत हर हाल में पूरा करना चाहता है, और यह संकल्प आज भी जारी है। आज देश उसी दिन का जश्न मना रहा है। यह जश्न बड़ा सिंदूरी है। आज ही के दिन भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान से पहलगाम हमले का बदला लिया था। घर में घुसकर पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की वजह से पनपने वाले आतंकियों को मिट्टी में मिलाया था। आज उसी ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल पूरे हो गए हैं, इसीलिए इसे आप पाकिस्तान का दर्द दिवस भी कह सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर हर देशवासी के लिए गर्व का पल है, बदले की वो कहानी है जिसे दुनिया हमेशा मिसाल के तौर पर पेश करेगी। आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सत्ता के लिए 7 मैसेज जारी किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के 88 घंटे की पूरी कहानी सुनाई और इंडियन एयरफोर्स ने पोस्ट करके दुश्मन के, देश के दुश्मन खास तौर पर पाकिस्तान को एक चेतावनी दी। इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर्स।
टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। इस वीडियो को भारतीय वायुसेना ने रात को 1:05 पर पोस्ट किया। लोगों ने सोचा इतनी रात में क्यों, लेकिन इस टाइमिंग का कनेक्शन ऑपरेशन सिंदूर से काफी है। असल में यही वो वक्त था जब पिछले वर्ष 6 या 7 मई की रात 1:05 पर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इस वीडियो के साथ भारतीय वायुसेना ने लिखा, न्याय हुआ, कार्रवाई में सटीक, स्मृतियों में शाश्वत। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, भारत कुछ भी नहीं भूलता है, भारत कुछ भी माफ नहीं करता। ये बयान उस संकल्प को दोहराता है जिसके तहत भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। वायुसेना ने अपने पोस्ट में एक शब्द सटीक भी लिखा है और उसके भी अपने मायने हैं। वास्तव में ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी खासियत इसकी सटीकता थी, जिसमें किसी भी आम नागरिक को नुकसान पहुंचाए बिना केवल टारगेट्स को मिट्टी में मिलाया गया। और ये वो सच है जो पाकिस्तान भी जानता है, बस मानता नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल होने पर पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डिस्प्ले पिक्चर बदल दी, ऑपरेशन सिंदूर का लोगो लगाया, साथ ही एक संस्कृत श्लोक के जरिए सेनाओं के पराक्रम को सिंदूरी सलाम किया। पीएम ने संस्कृत में जो लिखा उसका मतलब है, जिस सेना के योद्धा उत्साह और मजबूत मनोबल वाले हों, जिनके पास अच्छे वाहन और साधन हो, उस सेना की विजय निश्चित मानी जाती है। पीएम ने लिखा, ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की मजबूत प्रतिक्रिया और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अटूट संकल्प को दिखाता है। ये उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब था जिन्होंने पहलगाम में निर्दोष भारतीयों पर हमला करने का दुस्साहस किया था। पूरा देश सेनाओं के शौर्य को सलाम करता है। आज भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह पर जयपुर के साउथ वेस्टर्न कमांड में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें पाकिस्तान उसके अवैध कब्जे वाले कश्मीर में एक्शन की एक डिटेल बताई गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एयर मार्शल A.K. भारती ने पाकिस्तान के दावों की हवा निकालते हुए सारे तथ्य रखे। उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 11 एयरफील्ड्स को निशाना बनाया। इसके अलावा पाकिस्तान के 13 लड़ाकू विमान पूरी तरह तबाह कर दिए।